क्या हम सच में शांत हैं या हमारी शांति परिस्थितियों पर निर्भर है? भगवान ने जिस अवस्था का वर्णन किया है वह केवल किसी ज्ञानी की कहानी नहीं है, यह हमारे लिए एक आईना है। आज हम देखेंगे कि रोजमर्रा की जिंदगी में सुख दुख, मान सम्मान, इच्छाओं के बीच हम कहाँ खड़े हैं और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें क्या बदलना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोका नंबर 18। नैव तस्य कृतेनार्थो ना कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्तव्यपाश्रयः। इस जगत में उस पुरुष का कृत और अकृत से कोई प्रयोजन नहीं है और न वह किसी वस्तु के लिए भूत प्राणियों पर आश्रित होता है। अब हम देखते इसका शब्दार्थ क्या है। पिछले श्लोक में भगवान ने ऐसे आत्मज्ञानी पुरुष का वर्णन किया जो आनंद का अनुभव करता है। अब बताते हैं कि ऐसे पुरुष के लिए कर्म करने या कर्म न करने से कोई व्यक्तिगत प्रयोजन शेष नहीं रहता। वह कर्म करके किसी लाभ, सुख, सम्मान या उपलब्धि को प्राप्त करता और कर्म न करने से भी उसकी कोई हानि नहीं होती, क्योंकि उसकी पूर्णता बाहर की किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति पर निर्भर नहीं रहती। साथ ही उसे अपने किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रहती, फिर भी वह कर्म करता है। अब हम देखते इसका गूढ़ार्थ क्या है। भगवान यहाँ ज्ञानी पुरुष की अवस्था बता रहे हैं। सामान्य मनुष्य तमोगुण और रजोगुण के प्रभाव में कर्म करता है, कभी अज्ञान से तो कभी धन, सफलता, सम्मान या सुख पाने की इच्छा से। जब वह सत्वगुण की ओर बढ़ता है तो उसके कर्म की भावना बदलती है। अब वह अपने साथ दूसरों और समाज के हित के लिए कर्म करता है। ये सात्विक कर्म उसके मन को शुद्ध करते हैं और उसे आत्मज्ञान की ओर ले जाते हैं। लेकिन जब वह आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है तब उसके लिए अपने लिए कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। इसलिए कर्म करने का कोई व्यक्तिगत प्रयोजन नहीं रह जाता। फिर भी वह कर्म रोकता नहीं, क्योंकि कर्म रोकने का भी उसके लिए कोई प्रयोजन नहीं रहता। वह सहज रूप से कर्म करता रहता है। बाहर से उसका कर्म लोकहित के लिए दिखाई देता है, लेकिन भीतर से वह किसी व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए कर्म नहीं कर रहा होता है। यही ज्ञानी पुरुष की अवस्था है। अब हम देखते इसका संबंध क्या है। इस श्लोक का संबंध पिछले श्लोक से है, जहां भगवान ने बताया कि जो आत्मा में ही रमने वाला, आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। अब हम देखते हैं इसका निष्कर्ष क्या है। निष्कर्ष में हम देखते हैं इस श्लोक को कैसे हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। भगवान ने जो स्थिति बताई है वह लक्ष्य अवस्था के बारे में है। हम साधक हैं, इसलिए हमें इसे केवल जानना नहीं है बल्कि अपने जीवन से जोड़कर देखना है। हमें देखना है कि हमारे व्यवहार, सोच और आसक्ति में क्या बदलाव होना चाहिए और हम शांति व समभाव की दिशा में कितना आगे बढ़ रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करें, आपका प्यारा सा एक कमेंट करें और अगर चैनल पे नए हो
तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि जो न्यू वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और मिलते हैं अगले नए श्लोक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, आनंद में रहिए। धन्यवाद।